नमस्ते। कैरेक्टिफाई में आपका स्वागत है। क्या आपने कभी किसी बातचीत के बाद सोचा है, अरे मैंने ये सब क्यों कह दिया? शायद आपने कुछ जरूरत से ज्यादा निजी बातें शेयर कर दी, कोई सीक्रेट बता दिया, या फिर तब भी बोलते रहे जब आपको रुक जाना चाहिए था। फिर अचानक पछतावा होने लगता है। दिमाग बार बार उसी बातचीत को दोहराने लगता है। क्या मैंने बेवकूफी भरी बात कर दी? क्या उन्हें वाकई दिलचस्पी थी? ये जितना आम लगता है उससे कहीं ज्यादा बार होता है। और हैरानी की बात यह है कि यह कोई साधारण गलती नहीं, बल्कि हमारे दिमाग का एक स्वाभाविक रिएक्शन है। लेकिन ऐसा क्यों होता है कि कभी कभी हम जरूरत से ज्यादा बोल जाते हैं? सबसे बड़ी वजह होती है नर्वसनेस। जब हम असहज महसूस करते हैं तो चुप्पी भरने के लिए बोलते जाते हैं। हमारा दिमाग सोचता है, ओ नहीं, साइलेंस, कुछ बोलो, कुछ भी। और फिर हम खुद को ऐसी बातें कहते हुए पाते हैं जो हमने कभी सोची भी नहीं थी। मजेदार बात यह है कि चुप रहने से जो असहजता महसूस होती, उससे ज्यादा हम जरूरत से ज्यादा बोलकर महसूस करते हैं। दूसरी वजह होती है कनेक्शन की चाह। हम सभी चाहते हैं कि लोग हमें पसंद करें, हमें समझें, और कई बार हमें लगता है कि ज्यादा शेयर करने से लोग हमसे जुड़ेंगे। हम अपनी पर्सनल कहानियां, यहाँ तक कि सीक्रेट्स भी बताने लगते हैं, ये सोचकर कि इससे रिश्ता गहरा होगा। लेकिन बाद में हमें पछतावा होता है। क्या मैंने ज्यादा कह दिया? क्या उन्हें सच में परवाह थी? फिर आता है इंस्टिंक्ट से बोलना। कभी किसी बहस में ऐसा हुआ है कि मुंह से बातें फिसल गईं? शायद आपने किसी और का कोई राज खोल दिया, या बिना सोचे कुछ ऐसा कह दिया जो जरूरी नहीं था। हमारा गुस्सा, जोश या स्ट्रेस हमें बिना फिल्टर किए बोलने पर मजबूर कर देता है। लेकिन असली दिक्कत सिर्फ ज्यादा बोलने की नहीं है, बल्कि उसके बाद के ओवरथिंकिंग की है। हम बातचीत को बार बार दोहराते हैं, हर शब्द का एनालिसिस करते हैं, ये मानते हुए कि सामने वाला हमें जज कर रहा होगा। लेकिन सच ये है, अधिकतर लोग बातचीत को उतनी जल्दी भूल जाते हैं जितनी जल्दी वो हुई थी। जो गलती हमें बहुत बड़ी लगती है, हो सकता है सामने वाले को याद भी न हो। अगर आपको भी कभी ऐसा पछतावा हुआ है तो इससे निपटने के कुछ तरीके हैं। सबसे पहले, बोलने से पहले थोड़ा रुकें। अगर आपको लगे कि आप जरूरत से ज्यादा बोलने वाले हैं तो एक गहरी सांस लें। चुप्पी अजीब नहीं होती, बल्कि ये बातचीत को और नेचुरल बनाती है। दूसरा, अपने ट्रिगर्स पहचानें। क्या आप नर्वस होने पर ज्यादा बोलते हैं, या खुशी में, या फिर गुस्से में? ये समझना कि आपको कब बोलने की जरूरत से ज्यादा इच्छा होती है, आपको इसे कंट्रोल करने में मदद कर सकता है। तीसरा, एक्टिव लिसनिंग की प्रैक्टिस करें। जब आप दूसरों की बातें ध्यान से सुनते हैं तो आपको बातचीत में खालीपन भरने की जरूरत महसूस नहीं होगी। और अगर आप पहले ही कुछ ज्यादा बोल चुके हैं तो उस पर ज्यादा मत सोचिए। बातचीत को 100 बार दोहराने से कोई फायदा नहीं। याद रखिए, लोग खुद में इतने व्यस्त होते हैं कि वे आपके शब्दों का इतना विश्लेषण नहीं करते जितना आप सोचते हैं। लेकिन सच कहें तो ये हम सभी के साथ होता है। तो बताइए, क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपने जरूरत से ज्यादा बोल दिया हो? फिर आपने क्या किया? नीचे कमेंट में बताइए। और अगर ये वीडियो मददगार लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और कैरेक्टिफाई को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली बार फिर मिलते हैं।